हे गाइस, जो एनिमे आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एनिमे का नाम है रीमॉन्स्टर और ये ऑनगोइंग एनिमे है जो कि अभी अभी रिलीज हुआ है और इसका आज पहला एपिसोड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप इसके आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि एक नाइफ की मदद से एक दूसरे पर्सन को मार देता है और जब उस दूसरे पर्सन की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं उसके सामने एक गॉब्लिन है जो कि उसे नाम देता है गोबुरो। और हम समझ पाते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे गॉब्लिन में रिकानेट हुआ है। उसके बाद वो पर्सन इसे यहाँ पे कीड़े खाने के लिए भेज देता है। हमें फिर यहाँ पे दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और ये जब आसपास देखता है तो इसके आसपास भी काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं पर ये अभी भी अपना शरीर हिला नहीं पा रहा होता, जिस वजह से ये काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक बच्चे की तरह रोने लग जाता है ताकि अपने शरीर को हिला पाए। हमें फिर यहाँ पे तीसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये गॉब्लिन के हिसाब से एक टीनेजर बन चुका होता है। इसका मतलब गॉब्लिन की जो एजिंग है वो इंसानों से काफी तेज होती है और उसी के साथ ये यहाँ पे बोलने भी लग चुका होता है। ये सब देख ये थोड़ा हैरान तो होता है पर ये समझ चुका होता है कि गॉड ने इसे सेकंड चांस दिया है और इसे ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें फिर यहाँ पे चौथे दिन दिखाया जाता है जहाँ ये ओल्ड गॉब्लिन इन सभी को बताता है कि ये इन सब का लास्ट मील है, इसके बाद इन्हें जंगल में जाके खुद से शिकार करना पड़ेगा और इस बात को ये भी अच्छे से समझ चुका होता है। इस वजह से अपने आखिरी मील को अच्छे से खाता है। ये फिर बाहर आ जाता है जहाँ पे ये पहली बार इस दुनिया को अच्छे से देख रहा होता है। यहाँ पे ये देखता है कि आसमान में काफी अजीब से पंछी उड़ रहे होते हैं और जंगल में भी काफी अजीब जानवर होते हैं और उसी के साथ यहाँ पे पेड़ पौधे भी काफी अजीब होते हैं। ये सब देख के गोबरू कहता है कि सचमुच ये मेरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तभी यहाँ पे एक और गॉब्लिन आ जाता है जो कि इसे कहता है कि तुम कौन हो। ये से कहता है कि मैं गोबरू हूँ और तुम गोबू कीची। कहता है गोबू कीची। ये कहता है कि हाँ मैं गोबरू हूँ और तुम गोबू कीची। ये फिर यहाँ पे गोबू कीची के साथ टीम अप कर लेता है ताकि वो यहाँ पे जानवरों का शिकार करके उन्हें खा सके और ये दोनों ऐसे ही करते हैं। ये दोनों मिलके यहाँ पे हॉर्न रैबिट को पकड़ लेते हैं और उसे मार गिराते हैं। पर जब गोबू कीची उस हॉर्न रैबिट को देखता है तो उसके मुंह में पानी आने लग जाता है पर गोबरू उसे डंडे से मारते हुए मैनर्स सिखाता है और कहता है कि हमेशा हमें एक दूसरे के साथ बांट के खाना खाना पड़ेगा, हम एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद गोबू कीची अच्छे से यहाँ पे मैनर्स सीख जाता है। गोबरू फिर एक अच्छा वेपन बनाने के लिए उस हॉर्न रैबिट का हॉर्न तोड़ लेता है ताकि वो इसे एक बढ़िया सा वेपन बना सके। पर ये देखता है इसके सामने एक अजीब सी चीज आती है जो ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो क्या है। और ये खुश होता है कि इसके पास अब एक हॉर्न है जिसके साथ ये यहाँ पे जानवरों का शिकार कर सकते हैं। वही गोबू कीची को जब पहली बार मीट खाने को मिलता है तो वो उससे काफी खुश होता है। हमें फिर यहाँ पे 5वें दिन दिखाया जाता है जहाँ गोबरू और गोबू कीची मिलकर एक और हॉर्न रैबिट को मार गिराते हैं और गोबरू उसका भी हॉर्न ले लेता है। पर ये जैसे ही इसे ऑब्टेन करता है इसका सिस्टम इसे यहाँ पे ये चीज बता देता है। ये चीज को समझ नहीं पाता और उस रैबिट का यहाँ पे मांस खाने लग जाता है। पर ये जैसे उसका मांस खाता है ये यहाँ पे एक नई एबिलिटी सीख जाता है जो कि होती है एस्केप। पर इस विजन को देखने के बाद गोबरू को यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाती है और हमें इसके पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। दरअसल पास्ट लाइफ में ये एक एडवेंचरर था जिसके पास एक एबिलिटी थी। ये जिस भी इंसान जिस भी जानवर को खाता था उसकी एबिलिटी इसके पास आ जाती थी। वैसे तो इसकी पुरानी जितनी भी एबिलिटीज है वो रीसेट हो चुकी है पर यह एबिलिटी भी इसकी काफी ज्यादा काम किया क्योंकि यहाँ पे काफी खतरनाक जानवर है जिन्हें मार करके ये उनकी एबिलिटीज को ले सकता है। और इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है और हमें 6वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक गॉब्लिन यहाँ पे गोबरू से इम्प्रेस हो जाती है। इसका नाम गोबीमी होता है जो कि इसे कहते है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम काफी अच्छे हो, तुम एक हीरो जैसी हो। गोबी की चीज से पूछता है कि मैं क्या हूँ। ये कहती कि तुम एक ऑर्डिनरी हो। ये फिर इसे कहती है कि मैं क्या तुम्हारे साथ हंटिंग में कल आ सकती हूँ क्या। ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं और इसी के साथ एक और दिन बीत जाता है और हमें 7वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग सुबह हंटिंग के लिए उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बारिश हो रही है जिस वजह से ये लोग बाहर नहीं जा सकते और इस वजह से गोबरू यहाँ पे स्टोर रूम में चले जाता है ताकि वो एक अच्छी चीज को ढूंढ के उससे यहाँ पे एक अच्छा वेपन बना सके। पर जब ये स्टोर रूम में पहुंचता है तो यहाँ पे शॉक हो जाता है। ये फिर जब वो स्टोर रूम से बाहर आता है तो यहाँ पे कुछ चीज की मदद से अपने लिए एक वेपन तैयार करा होता है। पर वहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि गॉब्लिन्स ने यहाँ पे लेडीज को किडनैप कर रखा है ताकि वो उनके बच्चों को पैदा कर सके। इसके बाद हमें इस बूढ़े गॉब्लिन का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है गोबूजी जो कि इसे कहता है कि तुम अपने सर पे अगर टैप करो तो तुम अपने लेवल को चेक कर सकते हो, तुम काफी जल्दी से ग्रो रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। और जब गोबुरो अपने सर को टैप करता है तो अपने लेवल को चेक कर पा रहा होता है। इसका लेवल 86 होता है। तो गोबूजी से बताता है कि अगर तुम 100 लेवल पे पहुंच गए तो तुम यहाँ पे एक हॉक गॉब्लिन में इवॉल्व हो सकती हो। पर एक हॉक गॉब्लिन में इवॉल्व
इवॉल्व होना ये काफी ज्यादा रेयर है, ये हर कोई नहीं कर सकता। हमें फिर गोबरू बताता है कि दरअसल ये गोबुकीची अपने सिर्फ 20s में है, पर फिर भी ये बूढ़ा हो चुका है और वहीं पे जो यंगस्टर्स है विलेज के वो यहाँ पे शिकार के लिए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे एक और दिन बीत जाता है और हमें फिर 8 डे में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग एक सांप का शिकार कर लेते हैं और उसी के साथ यहाँ पे ये काफी सारे रकून्स को भी मारते हैं। ये काइंड ऑफ रकून जैसे दिखते हैं, आप इन्हें जो चाहे वो कह सकते हो। और इन्हें मारने में यहाँ पे गोभी ने भी यहाँ पे इनका साथ दिया होता है। ये तीनों मिलकर फिर यहाँ पे सांप का मीट खाने लग जाते हैं और गोभी भी ने काफी दिनों के बाद मीट खाया होता है, वरना वो यहाँ पे जंगल से सिर्फ बेरीज ही खा रही थी। वही जब गोबरू यहाँ पे सांप का मीट खाता है तो उसे यहाँ पे एक और नई एबिलिटी मिल जाती है। तभी गोबुकीची से पूछता है क्या वो सांप का सर खा सकता है क्या? ये कहता है कि नहीं, वो उसे नहीं खा सकता क्योंकि इसके अंदर जहर होता है और ये इसे खाएगा तो ये मारा जा सकता है। और गोबरू उसका मीट खुद ही खा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जहर का असर नहीं होता। और ऐसे ही करते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें 11वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों मिल के अपने लिए वेपन तैयार कर लेते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं ताकि वहाँ पे ये जंगली जानवरों को शिकार कर सके। पर यहाँ पे काफी सारे बैट्स जो है वो इनका पीछा करने लग जाते हैं और इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों को यहाँ पे भागना पड़ता है। पर ये दोनों यहाँ पे रुक जाते हैं और इन जानवरों को शिकार करने लग जाते हैं और उसके बाद ये काफी सारे जानवरों को यहाँ पे मार गिराते हैं और यहाँ पे गोबरू दोबारा से इन सभी का मीट खाने लग जाता है, जिस वजह से इसके पास और भी काफी नई नई एबिलिटीज आ जाती है। पर इन तीनों को अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देख यहाँ पे कुछ गॉब्लिन इन्हें देख लेते हैं और वो जेलस हो जाते हैं। और इसी के साथ कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें यहाँ पे 12th डे में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं गोबरू यहाँ पे शांति से सो रहा होता है, पर कुछ गॉब्लिन यहाँ पे डंडे लेके उसे यहाँ पे पीटने के लिए आ चुके होते हैं। पर गोबरू को इनकी प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी, इस वजह से वो अपने वेपन को तैयार करके इनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से एक गॉब्लिन मारा जाता है क्योंकि उस वेपन के अंदर जहर था। और इतने में यहाँ पे गोभी भी उठ जाती है जो कि यहाँ पे एक गॉब्लिन का गर्दन दबा देती ताकि वो उसे मार सके। ऐसे करते हुए एक और दिन बीत जाता है और हमें यहाँ पे 13वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक और को जो कि यहाँ पे जंगल से जा रहा होता है। पर तभी ये तीनों मिलके इसके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे इसे काफी बुरी चोट आती है। ये इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर गोबरू इसे मार के इसका मीट खा जाता है, जिससे इसे एक और नई एबिलिटी मिल जाती है। ये फिर अपने बाकी साथियों के लिए सारे जानवरों को ले आता है और कहता है कि तुम चाहो तो इन सबको खा सकते हो। ये सब फिर यहाँ पे इसका शुक्रिया करके उन जानवरों को मीट खाने लग जाते हैं। पर गोबरू फिर हमें बताता है कि ये पिछली लाइफ में किसी भी लोगों की मदद नहीं किया करता था, पर पता नहीं जब से ये रिकानेट हुआ है इसके अंदर कुछ तो चेंज हुआ है जिस वजह से इन सब की मदद कर रहा है। हम फिर देखते हैं कि गोबरू एक दिन जब यहाँ पे सो रहा होता है तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि क्या वो यहाँ पे इवॉल्व होना चाहता है। वो काफी नींद में था, इसी वजह से वो यस कर देता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि वो एक हॉग गॉब्लिन में इवॉल्व हो चुका है और उसी के साथ यहाँ पे गोबुकीची भी हॉग गॉब्लिन में इवॉल्व हो चुका होता है। और ये पहले ऐसे गॉब्लिन्स होते हैं जो कि इतनी जल्दी हॉग गॉब्लिन बने होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे गोबीजी काफी हैरान होता है। पर गोबुकीची गोबरू को कहता है कि मैं अपनी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? ये दोनों फिर यहाँ पे अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। पर गोबरू स्मार्ट होता है जिस वजह से वो गोबुकीची को हरा देता है। पर ताकत के मामले में गोबुकीची से काफी ताकतवर होता है। और इतने में यहाँ पे गोबरू को जंगल से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो गोबीमी को कहता है कि हमने यहाँ पे एक क्रॉसबो बनाया था कुछ दिन पहले, क्या तुम मेरे लिए उसे यहाँ पे ला सकती हो क्या? सीन फिर यहाँ पे एक भेड़िए के झुंड के आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे हॉर्न रैबिट का शिकार कर रहे होते हैं और ये यहाँ पे काफी सारे हॉर्न रैबिट्स को मार गिराते हैं और उसे खाने लग जाते हैं। वो यहाँ पे गोबरू और गोबुकीची मिल के यहाँ पे चुपके से इन्हें देख रहे होते हैं। इनके साथ गोबीमी भी होती है। इन लोगों ने यहाँ पे एक प्लान बनाया होता है और प्लान के अनुसार यहाँ पे गोबीमी क्रॉसबो का यूज करके उस वुल्फ के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से इसके झुंड वाले गुस्सा हो जाते हैं और इन्हीं की तरफ यहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं। पर गोबुकीची और गोबरू मिल के इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और धीरे धीरे करके इन सभी वुल्फ को मार गिराते हैं। इनमें से कोई भी इन दोनों के सामने नहीं टिक पाता और गोबरू यहाँ पे इनके लीडर को मार के उसकी आंख खा जाता है, जिसके बाद उसके पास यहाँ पे एक और नई एबिलिटी आ जाती है जिसका नाम होता है हाइड आर्मर। ये फिर अपने सारे साथियों के लिए सारे वुल्फ को ले आता है और इन्हें बताता है कि इस बार तो मैं तुम्हें खाना प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पर इसके बाद तुम्हें भी यहाँ पे शिकार करने के लिए जाना पड़ेगा। पर ये लोग इसे कहते कि हमें शिकार करना नहीं आता। ये इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें शिकार करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसकी ये बात सुन के सभी लोग इसे अपना लीडर बना लेते हैं और इसके सामने झुक जाते हैं और ये लोग इसे कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है और तुम हमें यहाँ पे हंटिंग भी सिखा रही हो, तुम काफी अच्छे गॉब्लिन हो। ये इसे कहता है कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पे कामरेड्स है तो तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे गोबरू की तारीफ करने लग जाते हैं और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। आपको ये एपिसोड कैसे लगा कैसे नहीं प्लीज यहाँ पे कमेंट बताना मत भूलना। हाँ गाइस प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना और कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इससे वीडियो की थोड़ी रीच ऊपर होती है। इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यार जाने से पहले कमेंट कर देना प्लीज प्लीज। और हाँ इसी के साथ आज मैं शायद से हो सकता है 5 एपिसोड ले आऊँ अलग अलग एनिमे के, क्योंकि वो अभी अभी लॉन्च हुए और एक ही दिन में सभी लॉन्च हुए। इसी वजह से
है मैं एक एक करके उन्हें आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ और सभी के सभी कुछ कुछ टाइम में आते रहेंगे। और हाँ, मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग कहते हो कि यार एक दिन में 3 वीडियो क्यों नहीं लाते। ठीक है, मैं एक दिन में 3 वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हूँ, पर गाइस ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन वीडियोस पे आप व्यूज लाओगे। क्या आप ये ऐसा कर सकते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जाते हुए सिर्फ इतना नहीं कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।